आज हम MKJC स्मार्ट केमिस्ट्री ट्रिक्स के अंदर आज हम एक टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो ये जो हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, इस रेडॉक्स रिएक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मल चार्ज। क्लियर। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है, जो ट्रिक हम सीखेंगे वो फॉर्मल चार्ज के बारे में सीखेंगे। और ये फॉर्मल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा परफेक्ट है और सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, वो आप फॉर्मल चार्ज के कारण ही बता पाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि एक टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, इनफैक्ट एक और टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो चाहे मैं बोलता हूं रेडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक या मैं बोलता हूं केमिकल बॉन्ड वाला आपका यूनिट, या फिर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देता हूं, तो फॉर्मल चार्ज बहुत काम आएगा। और फॉर्मल चार्ज के कारण आप निकाल पाएंगे कि वो जो कंपाउंड है उसका कौन सा बेस्ट लुईस स्ट्रक्चर या परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा। तो जब मैं इस ट्रिक को बताने वाला हूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, ये जो फॉर्मल चार्ज है ये कहाँ काम में आएगा, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मल चार्ज। ये रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी आएगा, केमिकल बॉन्ड में भी आपको मिलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। और इसका पर्पस है कि किसी भी कंपाउंड का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में, अगर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आता है तो आसानी होगी कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट उस कंपाउंड के लिए है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट, हम चालू करते हैं सबसे पहले इस फॉर्मल चार्ज को। तो डेफिनेशन क्या है? तो फॉर्मल चार्ज कहता है कि ये एक चार्ज है, डेफिनेटली चार्ज है, और चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो असाइन टू एन एटम, किसी एटम को देंगे बट नॉट एलोन इन अ मॉलिक्यूल। अगेन आई रिपीट, फॉर्मल चार्ज इज नथिंग, इट इज जस्ट ए चार्ज, एंड यू नो वेरी वेल चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज असाइन टू एन एटम, सिंगल नहीं, इन ए मॉलिक्यूल। कब? assuming that electrons in all chemical bonds are shared equally between atoms। मतलब आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, उसमें बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपने शेयर कर दिया, उसके बाद में जो उसके ऊपर चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। तो एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज असाइन टू एन एटम, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकता है इन अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड बनाने के बाद में जो चार्ज आप किसी एटम को असाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज, एज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल केमिकल बॉन्ड्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द एटम्स। अब फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला अगर आपको पास में होगा तो आसानी से कर पाएंगे। आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यू नो ग्रुप नंबर जितना होता है उस एटम का, वही उसका उतने ही उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस मींस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम है आपको, उसने बॉन्ड बना दिया, उसके बाद कितने नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलना चाहिए, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ लाइंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ लाइंस? कितने बॉन्ड उसने बनाए हैं, वो लाइंस को काउंट करना है। तो व्हाट इज द परफेक्ट फॉर्मूला फॉर फॉर्मल चार्ज? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो ग्रुप नंबर से निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन से, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट्स लोन पेयर, मतलब बॉन्ड बनाने के बाद में कितना बच गया है वो इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ लाइंस, मतलब नंबर ऑफ लाइंस का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आपको वहां पर नजर आ जाए, उसका मतलब है नंबर ऑफ लाइंस। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बोल सकता हूं कितने बॉन्ड्स उसने बनाए हैं। क्लियर? तो फॉर्मूले के तीनों चीज कंप्लीट आ गई,
फॉर्मल चार्ज निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है तो आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया, 5 हो गया, ग्रुप नंबर से निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 6 हो गए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब बॉन्ड बनाने के बाद में जो बच जाता है डेट इज कॉल्ड लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। फॉर एग्जांपल अगर वाटर ले लेते हैं आप H2O, तो इक्वली शेयर्ड, एक हाइड्रोजन ने दिया एक ऑक्सीजन ने, एक हाइड्रोजन ने दिया एक ऑक्सीजन ने, बट वैलेंस में 6 है तो बच गया कितना, 4। तो दिस इज कॉल्ड लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर है। इन नंबर ऑफ लाइंस देखिए, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो मैंने सारी चीजें बता दी। देखिए नंबर ऑफ लाइंस आप यहां से लेंगे, लोन पेयर का ये जो डॉट है वो आप यहां लेंगे, क्लियर, एंड वैलेंस वो आप यहां लेंगे। तो आई थिंक आपको फॉर्मूला तो क्लियर हो गया है, राइट। नाउ आप करके देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक एग्जाम्पल आपको यहां पर दिया है, क्लियर, और इसमें 3 ऑक्सीजन है आपके पास में, और आपको दिस इज ऑक्सीजन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो तीनों का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालना इन ए मॉलिक्यूल। तो नंबर 1 की बात करते हैं, चलिए 1 को लेते हैं, फर्स्ट वाले को लेते हैं हम। तो ट्राई टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 6, ऑक्सीजन में 6 होता है बिकॉज इट्स ग्रुप नंबर आपको मालूम है, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर आपका 16 मीन 6 है, तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड 2 एंड 6, सो 6 है। माइनस आपसे कहा था नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड, तो देखिए यहां पर कितने डॉट है, तो यहां आप 2 लगा दीजिए, माइनस लाइंस 1 2 एंड 3, ये लाइंस लगा दिया, तो 6 माइनस 5, तो इसका कितना हो गया फॉर्मल चार्ज, +1। अब आपको 2 का निकालना है, तो अगेन ऑक्सीजन, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन इस बार कितना डॉट रिमेनिंग है, देखिए 4, क्योंकि 2 तो बॉन्ड बनाए तो रिमेनिंग 4। लाइंस कितनी है, 2, 1 लाइन एंड 2 लाइन, तो 2, 6 माइनस 6 0, तो 0 फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड। अब थर्ड की बात करते हैं, तो अगेन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास अब देखिए डॉट कितने, 1 2 3 लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, तो 6 लगाइए, एंड लाइन कितना है 1, तो 1 लगा दीजिए, 6 माइनस 7 -1, एंड ओवरऑल देखेंगे तो +1 0 एंड -1, ओवरऑल कितना हो गया, 0 आ गया। क्लियर। तो इस O3 मॉलिक्यूल का टोटल तो 0 है चार्ज, लेकिन इसमें जो एटम से एक का 1 है, +1, दूसरे का -1 है, और एक का 0 है। क्लियर। दिस इज फॉर्मल चार्ज। ऑलराइट, एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये आपका ओजोन है, ये इसका स्ट्रक्चर है, और आपसे कहा है कि 3 ऑक्सीजन है तो आपके तीनों का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालिए। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। तो आपको जब 1 का निकालना है तो आपको मालूम है कि वैलेंस में कितना है, 6, इस पे डॉट कितना है, 2, और बॉन्ड बनाया इसने 3, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू +1। अब 2 की बात करते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन डॉट कितने हैं, 4, तो आपने 4 लिख दिया, और बॉन्ड बनाए हैं 2, तो 2 लिख दिया, तो 0। लेकिन अगर आपने यहां पर आपने 3 नंबर वाले को देखा है, तो आप देखिए यहां पर 6 तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन डॉट कितना है, 6, और माइनस आपका 1, क्योंकि आपका एक लाइन है, तो यहां पर 6 माइनस 7 -1 होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर बिल्कुल आ गया है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हैं। और इसका यूज क्या है, विच लुईस स्ट्रक्चर इज बेस्ट लुईस स्ट्रक्चर। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो विच लुईस स्ट्रक्चर इज बेस्ट लुईस स्ट्रक्चर, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। the structure which is having the least formal charge or 0 फॉर्मल चार्ज इज द बेस्ट लुईस स्ट्रक्चर। जैसे ओजोन का टोटल कितना आया, 0, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो ओजोन का बेस्ट स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो मैंने इसकी आपको बता दिया कि इसका जो है वो आपका क्या इसका यूज है, तो कौन सा लुईस स्ट्रक्चर बेस्ट है। वैसे एक चीज और यहाँ मैं आपको ट्रिक जब बता रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, देखिए यहाँ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है सिग्मा पाई,
उसका फॉर्मल चार्ज यहाँ पर 0 है। लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो जहां से लाइन चलती है डोनर, दिस वन इज डोनर एंड दिस वन इज एक्सेप्टर। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो डोनर का +1, एक्सेप्टर का -1। तो ये ट्रिक में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर मालूम है, जहां पर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया। तो अमोनिया में आप क्या देख रहे हैं, तीनों प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। भले ही यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डॉट बच गए लोन पेयर, फिर भी नाइट्रोजन का आप जब निकालेंगे फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, हाइड्रोजन का भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ प्योर को इसका भी 0 आएगा। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो डोनर का +1 एंड एक्सेप्टर का -1। क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फॉर्मल चार्ज का यूज भी मैंने बता दिया। आई होप यू एंजॉय दिस एमके जैसी स्मार्ट ट्रिक। अगर आपने इसको आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड को बताइए, सब्सक्राइब करिए। और आपको जिस भी केमिस्ट्री के टॉपिक में डाउट आता है, राइट, आप उस टॉपिक को अगर आप लिखेंगे कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी ट्रिक बनाकर यहाँ पर डेली में आपको डालता जाऊंगा। आप जो लाइक करेंगे, आप उसका कमेंट करेंगे, वही मेरे लिए मोटिवेशन है ये, और मैं आपके लिए बना बना के वीडियो डालता जाऊंगा, ताकि आपको केमिस्ट्री में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, चाहे आप नीट दें, आईआईटी दें, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट हायर लेवल का एग्जाम दें, ये ट्रिक्स हमेशा आपके काम में आएगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।